मेरा नाम राजेश्वर पुरी है। श्री मैन गोल्डनपुरी महाराज जी का शिष्य हूँ मैं पहले बहुत बचपन में गोपालगिरी महाराज जी के पास रहता था। उनके बाद वो समाधि लेने के बाद हमारे को प्रेमगिरी महाराज जी मिले, जूना अखाड़े से हमारे पास आए थे। उन्होंने भंडारा करा था हमारे को, और उन्हीं ने हमें शिष्य बनाया था, मुंडन करा था, अखाड़े हमें ले गए थे। उसके बाद अखाड़े में हम 1 साल रहे, और 1 साल के अंदर में वो अपनी हरकतों में आ गए, मतलब 1 महीने 2 महीने के अंदर अपनी हरकतों में आ गए। जैसे कि उनकी हरकतें, बच्चा तेल लेके आ, इधर मालिश करना है, यहाँ करना है मालिश, ऐसे नहीं होता, ऐसे करना है मालिश, ऐसे होगा, कपड़े उतारो, ठीक है, ऐसे करो मालिश, ऐसे होता है मालिश, ठीक। और उसके बाद फिर हम जोर जबरदस्ती कैसे न कैसे भी कई 15-20 बार उसने गलत काम हमारे साथ किए। फिर हमने उससे कोई बात नहीं, हम डर के मारे वहां से अखाड़े से चले आए। आने के बाद हम उज्जैन में हमारे को गुरुजी मिले, इन्होंने अपना शिष्य बनाया। उसके बाद हम इलाहाबाद के कुंभ में आए हैं। इसके इलाहाबाद के कुंभ में आने के बाद भी हमने सोचा था गुरुजी है, चलो सब कुछ बात खत्म हो गई, कुछ नहीं रहा, बड़े गुरु है, हम छोटे चले, कोई बात नहीं। पर इनकी हरकत अभी भी वही थी जो पहले था, और वैसी हरकतें थी। अब शोभा यात्रा में हमारे साथ बच्चा इधर आ, हमारे माथा नहीं टेकता, बड़ा हो गया तू, अपने हाथ धोती में डाल लेना, ठीक है, अपने हमारा हाथ अपने धोती में डाल देना, ये इनके काम है। बच्चा हमारे पास कमरे में आओ, हमारे से अकेले में बात करनी है। प्रेमगिरी अखाड़े के सेक्रेटरी है, जूना अखाड़े के सेक्रेटरी है ये, उनकी इनकी ऊंची पद है इनकी, और फिर भी इनके ऐसे काम है। और मैं अकेला बच्चा नहीं हूँ, इनके साथ और विद्यार्थी है। मेरा गुरु भाई था, वो अभी मेरा उसका नाम याद नहीं है। इन्होंने उसको कानून मंत्री बनाया था। कानून मंत्री में हमारे को कम से कम 3 से 2 लाख रुपए, 3 करोड़ रुपए लगता है, पर इन्होंने फोकट में बनाया है। और वही लड़का आज इनका 10 लाख रुपए लेके भागा है, और एक गाड़ी इनोवा लेके भागा है, और कुछ जमीन की कागजें लेके भागा, जो उसके नाम पे इन्होंने करा था। ये लोग उसे क्यों नहीं ढूंढ रहे? कोई बात होगी, कोई कुछ होगा तभी तो नहीं ढूंढ रहे। इन्होंने इनके साथ गलत काम किए, इसलिए वो चले गया, वो भाग के चले गए इनके साथ से। और इनके साथ अभी भी कई विद्यार्थी है जो इनके साथ गलत काम करते हैं, ये लोग उनके साथ गलत काम करते हैं। क्या पहले कोई कंप्लेंट किसी की थी आपने? देखो जी, हमने कंप्लेंट करने की सोची थी, पर इन्होंने हमको धमकियां दे रखी थी। इन्होंने हमें धमकियां साफ दे रखी थी, हम तुम्हें गंगा जी में फिकवा देंगे, कमरे में बंद कर देंगे, कई दिन तक खाना तक नहीं देंगे आपको। अब कंप्लेंट करी कि अब क्या हुआ है, क्या रिएक्शन? अब हमने कंप्लीट करी है, कोर्ट में भी डाला है, और हमने हरिद्वार में एसएसपी के पास ये जो हमारे एप्लीकेशन है, ये जो एप्लीकेशन डाला है हमने, ये वाली ये एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन के आधार ही सब कुछ होगा। तो अब क्या चाहते हो, न्याय? हाँ जी, हम न्याय चाहते हैं इस चीज से, और हम ये चाहते हैं और गलत बच्चों के साथ और गलत काम ना हो। ये साधु है, साधु बिल्कुल साधु के नाम पे ये कलंक है। किसके ऊपर आरोप लगा रहे हो? हम देखो जी, हम प्रेमगिरी पे आरोप लगा रहे हैं, ठीक। और हम हरिगिरी महाराज जी जो गुरु महाराज है, उनके पास हम शिकायत लेके गए थे इस चीज का। जी देखो गुरु महाराज, हम उनके पास 4 बार जा चुके हैं, 4 बार उन्होंने हमें मना कर दिया, हम तुमसे बात नहीं करना चाहते, कल आना। कल के बाद फिर कल गए तो कल आना, 4 दिन तक ऐसे टाला इन्होंने हमारे। अपना परिचय दो। मेरा नाम राजेश्वर पुरी, श्री मैन गोल्डनपुरी महाराज जी का शिष्य हूँ।